नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, किसी भी देश के लिए एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, स्पेशली उसकी आर्म्ड फोर्सेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, वेपन सिस्टम लोड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। और ऐसा ही इंडिया के साथ भी है। इंडिया को ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है और एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था कि इंडिया में ही इसे बनाया जाए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सका और ये भी रशिया के साथ में ही जाने की संभावना थी। तो अभी दोस्तों रशिया की तरफ से एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का ऑफर आया है इंडिया के लिए। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रशिया के अंदर मक्स 2021 इंटरनेशनल एयर शो चल रहा है। तो ऐसे में दोस्तों रशिया के फेडरल सर्विस जो मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के लिए है, उसके डायरेक्टर डिमिट्री शुगयेव ने ये कहा है कि उन्होंने लेटेस्ट इल्यूशन IL-112VE मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वर्ल्ड एविएशन मार्केट के लिए खोल दिया है। और ये सुखोई 57 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट IL-78M के 90 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर के बाद में आया है और इसे रशियन एयरफोर्स को दिए गए IL-112V का ही एक वर्जन बताया जा रहा है। स्पेशली इसे मॉडिफाई किया गया है एक्सपोर्ट के लिए। और अभी दिमित्री शुगायेव का ये कहना है कि इस ट्रांसपोर्ट प्लेन को कई पार्टनर कंट्रीज को, जिसके अंदर इंडिया भी शामिल है, ऑफर किया जा रहा है। और ये प्लेन कई तरह के काम कर सकता है, स्पेशली एयर ड्रॉप कार्गो के लिए, व्हीकल, मिलिट्री हार्डवेयर, एम्यूनिशन, पर्सनल को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए। और अभी दोस्तों अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया को अपने पुराने एवरो 748 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करना है। और ऐसे में 2015 से ही ये खबर चल रही थी कि वह एयरबस के C295 मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट करेगा और इसे अपनी एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड को देगा, जिसमें से 56 एयरक्राफ्ट ऐसे इंडियन एयरफोर्स के लिए और 6 कोस्ट गार्ड के लिए सिलेक्ट होने थे। प्राइस नेगोशिएशन चल रही है, लेकिन अभी तक ये फाइनल होते दिखाई नहीं दे रहे। और इन 62 एयरक्राफ्ट की अगर कॉस्ट की बात करें तो ये लगभग $3 बिलियन के करीब आता है। और ऐसे में यह भी कहा गया था कि इसके अंदर टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एयरबस के साथ में मिलकर जॉइंटली इसे बना सकता है और इंडिया को दे सकता है। और यह भी कहा गया था कि 16 एयरक्राफ्ट फ्लाई अवे कंडीशन में इंडिया को मिलेंगे और 40 एयरक्राफ्ट को इंडिया में ही बनाया जाएगा। ये 16 एयरक्राफ्ट एयरबस की फैसिलिटी स्पेन में है, वहां बनने की संभावना थी और टाटा एडवांस सिस्टम के द्वारा बेंगलुरु के नजदीक इसे इंडिया में बाकी 40 एयरक्राफ्ट को बनाना था। तो ऐसे में दोस्तों अभी C295 डील होती दिखाई नहीं दे रही और रशिया का ये IL-112VE एयरक्राफ्ट इंडिया के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, अगर इसकी प्राइस नेगोशिएशन सही से हो जाए। और इस पैकेज के अंदर इंडिया को क्या मिलता है ये भी देखना होगा। और जहां तक कि इस एयरक्राफ्ट की खासियत की बात है तो इसके जो नए किलमोव के इंजन है वे काफी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है और साथ ही ये एक सिंगल ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम से कंट्रोल किए जा सकते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि इनकी फ्लाइट सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा रहती है और एक अच्छा टेक ऑफ और लैंडिंग परफॉर्मेंस ये दे सकते हैं और शॉर्ट रनवे से भी ये ऑपरेट हो सकते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि इंडिया या इंडियन एयरफोर्स किसे सिलेक्ट करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।